यार फैंटेसी गेमिंग भूल गया। अरे भाई ये मैं कर लेता हूँ, तुम जाकर फैंटेसी गेमिंग ऐप पर टीम बना लो। ये ऐड तो आपने कई बार देखा होगा, खास तौर पर आईपीएल के दौरान। आईपीएल जब भी शुरू होता है तो ऐसे फैंटेसी गेमिंग ऐप्स की भरमार सी लग जाती है। कई सारे क्रिकेटर्स, प्लेयर्स इन फैंटेसी ऐप्स को प्रमोट करने लगते हैं। इस सीरीज में एक और फैंटेसी ऐप की एंट्री हो गई है और वो है क्रिकपे। क्रिकपे जिसे अश्नीर ग्रोवर यानी कि शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर ने लॉन्च किया है। आज इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। इसकी क्या है खूबियाँ, क्या है खामियां और क्या ये थर्ड यूनिकॉर्न बनने के लायक है। इसी बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सत्यम सिंह। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस ऐप की क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। हेलो सत्यम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये जो नया फैंटेसी गेमिंग ऐप आया है, इसकी क्या है खूबियाँ? क्रिकपे जिसे अश्नीर ग्रोवर ने लॉन्च किया है, तो ज़रा उसके बारे में कुछ बताइए। फैंटेसी स्पोर्ट का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। ये इंडिया में बहुत सारे फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपनी टीम बनाते हो और अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको पैसे मिलते हैं, आप जीतते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी सीरीज़ में क्रिकपे करके इन्होंने लॉन्च किया है। एक चीज़ जो इसमें बहुत ही डिफरेंट है, जो आज तक किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म में नहीं हुई, उसमें यह है कि जो पॉट वैल्यू होती है, जिस पूल वैल्यू पे आप गेम पार्टिसिपेट करते हो, उसका 10% अमाउंट प्लेयर्स के लिए रिजर्व रहता है, जो प्लेयर आप चूज़ करते हो। और दूसरी जो इसकी स्पेशलिटी है, जो इन्होंने सबसे अलग किया है, इसमें यूज़र्स जो हैं वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को डायरेक्ट मनी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज़ आपने टीम बनाई और आप डायरेक्ट विराट कोहली को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप उनको भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि सुपर चैट्स देते हैं अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को, तो वो उस तरीके का कॉन्सेप्ट ये लेके आए कि आप डायरेक्ट प्लेयर्स के पास पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ग्रेट यार, ये तो मतलब बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन सत्यम, आपको नहीं लगता कि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि जैसे प्लेयर को अगर हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या ज़रूरी है वो पैसे उन तक पहुँचें, या मैच फिक्सिंग जैसे भी तो काफ़ी चीज़ें से शुरुआत हो सकती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर दूँ कि अगर आप प्लेयर्स को डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके पास ये राइट है वो पैसे लें या उसको वापस कर दें। सपोज़ आपने किसी प्लेयर को पैसे ट्रांसफ़र किए और अगर वो पैसे नहीं लेना चाहते हैं तो वो उसको रिटर्न भी कर सकते हैं और वो कैशबैक के फॉर्म में या रिवार्ड के फॉर्म में यूज़र्स को वापस दे दिया जाएगा इस ऐप के थ्रू। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो भी मतलब मैच फिक्सिंग की जो आप बात कर रहे हो या फिर इसके बारे में तो अभी क्लेम करना बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि ये ऐप अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में क्लेम नहीं किया जा सकता। हालांकि अश्नीर ग्रोवर ने एक बड़ी बात कही कि इसमें बॉट बहुत कम होंगे। तो जब बॉट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो और फैंटेसी गेम्स की प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि जो जीतने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं लोगों के। लेकिन इसमें बॉट्स नहीं होंगे तो इससे इनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात मतलब इस प्लेटफॉर्म की है। बट कुछ हद तक देखा जाए तो अगर आईपीएल तो जैसे एक बहुत बड़ा एक त्यौहार की तरह माना जाता है, लेकिन क्रिकपे के आने से आपको नहीं लगता कि एक डिजिटली हम काफ़ी बड़ा फ्रॉड देख सकते हैं आगे जाकर, कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो क्रिकपे के साथ जुड़े आएँ और ऐसी चीज़ें होने लग जाएँ? अंकित, उससे पहले आपको फैंटेसी स्पोर्ट की इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इंडिया में ही, लाइक मोर देन 30% पीपल, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो फैंटेसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, अपनी टीमें बनाती है और इसमें बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ भी देखा जा रहा है। तो ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब इसके बाद जो फ्रॉड्स की बात है, वो इसमें ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट का जो इंडियन गवर्नमेंट का जो मानना है, ये बहुत ही रिस्की काम है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही हैबिचुअल हो सकता है, ये काइंड ऑफ बेटिंग है, इसलिए गवर्नमेंट इसको हमेशा रेगुलेट करने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी इसके लिए एक प्रॉपर बॉडी बनी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो लॉटरी और बेटिंग जैसे काम होते हैं, जैसे ये फैंटेसी स्पोर्ट है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनके कंट्रोल में होता है। तो इस इंडस्ट्री के सामने, इस ऐप के सामने भी ये सबसे बड़ी चुनौती है इसको रेगुलराइज कराने की। अगर ये बेटिंग में आ जाता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इस पूरी इंडस्ट्री का ही। तो ये बड़ा चैलेंज है इनके लिए। तो जैसा कि हमने देखा है कि अश्नीर ग्रोवर जो मतलब अपनी कंट्रोवर्सीज़ के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, तो वो अब बाकी जो फैंटेसी गेमिंग ऐप्स हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं कि क्रिकपे को लोग ज़्यादा प्रेफर करें? अश्नीर ग्रोवर मार्केटिंग जीनियस है, ये तो हम सभी जानते हैं।
उनका, लेकिन ये चीज़ जो इन्होंने अब इस बात का आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जिस दिन लॉन्च किया ऐप उन्होंने अपने ही, चूँकि वो अब खुद भी एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, तो उन्होंने खुद अपने ट्विटर के थ्रू इसकी जानकारी दी और एक दिन में मोर देन 10,000 डाउनलोड्स हो गए थे 24 घंटे से भी कम टाइम में। तो ये दिखाता है कि इसका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो बहुत कम, ज़ीरो है। कुछ इन्होंने पैसा मार्केटिंग में अभी खर्च ही नहीं किया और इतना उन्होंने ऑडियंस साइज बना लिया। तो इस हिसाब से ये कम्पीट तो अच्छा कर सकते हैं। हालांकि बाकी जो ऐप्स हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेते हैं, बड़े बड़े लाइक आपके प्रीमियम प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली ऐड कर रहे हैं, तो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और अगर अश्नीर वो कॉस्ट बचा लेते हैं तो ये वैसे ही बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे। तो क्या आपको लगता है सत्यम कि ये थर्ड यूनिकॉर्न बनने के लायक है? लायक है इसके बारे में तो मैं नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन हाँ पोटेंशियल ज़रूर है क्योंकि इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसके पास आगे बढ़ने के चांसेस बहुत हैं इस इंडस्ट्री के पास। इसमें जो सबसे बड़ा अवरोध पैदा हो सकता है वो है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस का और दूसरा है इसकी मार्केटिंग का। अगर इसमें ज़्यादा पैसे नहीं खर्च किए गए जो कि बाकी के प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर ये खुद मैनेज कर लेते हैं, कम मार्केटिंग में ज़्यादा लोगों तक रीच हो जाती है इनकी, तो अश्नीर वाकई में थर्ड यूनिकॉर्न अपना बना सकते हैं इसे। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या अश्नीर ग्रोवर अपनी कंट्रोवर्सीज और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से इस क्रिक पे को अपना थर्ड यूनिकॉर्न बना पाते हैं या नहीं। और ये देखने के लिए आपको देखना होगा जागरण बिजनेस। तो बने रहिए हमारे साथ हर एक अपडेट के लिए।